हेलो, मैं आपका दोस्त शिवम बात कर रहा हूँ। आखिरकार ऐसा क्या होता था कि मैं दिन में 15,000 कमा भी लेता था, पर एंड होते होते दिन का एंड होते होते वो 15,000 बचा नहीं पाता था। कुछ 5 ऐसे मिस्टेक जो हर इंसान स्टार्टिंग में करता है, और मैंने भी कहीं ना कहीं इसी गलती की वजह से जो 5-6 लाख लोन झेला है, इसी की वजह से झेला है। तो आइए समझते हैं वो गलतियां और उस पर उसका डिकोड करते हैं कि फाइनली क्या चीज़ हमें नहीं करना चाहिए और क्या सेफ तरीका है। ठीक है, तो खुद को ज़रूरत से ज़्यादा होशियार समझना। खुद को ज़रूरत से ज़्यादा होशियार मतलब माँ बाप, एक ऐसा उनसे डिस्कशन कभी आप करते हो माँ बाप से या किसी से भी बड़े आदमी से, तो वो बोलता है कि जुआ किसी का ना हुआ। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी करके बैठे हैं। वो जो आप अभी कर रहे हो ना, उनका भी जमाना हुआ करता था। उनके भी जमाने में खाई लगाई और क्या बोलते हैं ये मटका, ये सब चलता था उनके जमाने पे। ठीक है, तो वो जब आपको समझाते हैं ना, तो आपको लगता है कि क्या समझा रहे हैं, इनको क्या पता। आजकल तो वो ऑफलाइन वाला जानते होंगे, तो डिजिटल है, इसमें तो पैटर्न काम करते हैं, इसमें तो स्ट्रेटजी काम करती है, इसमें तो आप लक से नहीं खेलते, आप डबल करते हो, मार्टिंगल करते हो, स्ट्रेटजी काम करती है। तो आपको ये लगता है, पर कहीं ना कहीं ये आप गलत साबित होते हो एक समय के बाद, जब सब कुछ खो देते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। ये खुद को ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा समझदार समझना ये गलत होता है। ज़रूरत से ज़्यादा कभी समझदार ना समझिए अपने आप को। कोई आपके घर में बड़ा है, कोई समझदार है, तो उससे ज़रूर सलाह करिए कि भैया मेरा ये हो गया है, ये लॉस हो गया, इसको क्या करना चाहिए मुझे। वो आपको सही गाइड करेगा। वो कोई भी आपको घर का जो बड़ा सदस्य होगा, वो कभी गाइडेंस गलत दे ही नहीं सकता। ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। जब मैं भी लॉस में था, मैं भी अपने गार्जियन की हेल्प ली थी कि मैं ऐसे ऐसे मैं फंस चुका हूँ, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो दूसरी बात आ जाती है कि हार के बाद पैसा निकालने के लिए चक्कर में क्या होता है ना, कि आप लॉस रिकवरी के ट्रैप में फंस जाते हो। अगर आपका 5,000 चला जाता है, ठीक है, तो आपके दिमाग में खलबली मच जाती है कि किसी तरह मुझे ये 5,000 निकल जाए, पर फिर मैं नहीं खेलूंगा। लेकिन दिक्कत वही है कि वो 5,000 कवर के चक्कर में, कवर 5,000 के चक्कर में 10,000 डालते हो, 10,000 के चक्कर में 15,000 डालते हो, उसमें भी आप मार्टिंगल करते हो। सबसे बड़ी गलती, आप बड़े से बड़े जो लूजर्स होंगे, जो लॉस में होंगे गैम्बलर्स, आप उनसे पूछोगे ना, तो आपको यही चीज बताएंगे कि ये काम कभी मत करना। लॉस चेजिंग, लॉस के बाद लॉस, क्योंकि लॉस के बाद आपका माइंड ऐसा हो जाता है ना कि आप फिर भी लॉस ही करोगे, जो आपका पैटर्न कुछ भी नहीं, क्योंकि आपके अंदर एक ग्रीडी क्या, लालच तो जीतने के बाद होता है। लॉस के बाद आपका माइंडसेट इस तरह खराब हो जाता है ना कि आप सोचते हो बस मतलब किसी तरह मेरा कवर हो जाओ, कवर के चक्कर में दिक्कत हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये मत करिए। अगर आपको इसमें से लॉस नहीं करना है, लॉस नहीं खाना है, एक सही तरीके से करना है, तो इसको अवॉइड करिए। बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, और तीसरी बात कर लेते हैं, छोटे नुकसान को मतलब उसको मतलब वो नहीं करते हो आप कि अगर लॉस हो जाता है तो उसको छोड़ देते हो कि अरे यार छोटा मोटा लॉस है, रिकवर हो जाएगा। लेकिन वही छोटा छोटा लॉस, वही मटके में छोटा छोटा बूंद की पानी, वो कब घड़ा बढ़ देता है, कब आपको 5-10 लाख 20 लाख 1 करोड़ के लॉस में कर देता है ना, आप अंदाजा नहीं लगा पाते। ठीक है, तो ये आप करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी आपका लॉस हो रहा है, तो उसको अपने माइंड मैप में रखिए कि ये मेरा लॉस हो रहा है तो गलत हो रहा है। ठीक है, कई बार क्या करते हैं लोग, बहुत कमा लेते हैं, फिर अंधाधुंध करने लगते हैं। अंधाधुंध 5 डाला 10 डाला, अरे हम तो प्रॉफिट में हैं, हम तो कवर कर लेंगे, ये कर लेंगे। लेकिन वही फिर जब वो प्रॉफिट 1 लाख का प्रॉफिट जब नेगेटिव में आ जाता है, फिर बोलता है इंसान ये क्या हो गया मेरे साथ। तो ये चीज़ को ध्यान देना, इन चीज़ों पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और अपनी असली स्थिति या नुकसान से किसी से शेयर ना करना। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अपने पेरेंट्स से जरूर बताना ये चीज़ें, जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी चीज़ चल रही है आपके साथ, वो अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन, आपका सबका गार्जियन होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, सबका गार्जियन होता है। वो गार्जियन ना हो तो अपनी वाइफ या जो भी आपसे मतलब थोड़ा सा समझदार हो इन चीज़ों में ना, उनसे जरूर सलाह लें। और आजकल तो सब डिजिटल हो गया है, आप चैट जीपीटी से पूछोगे तो वो आपको एकदम एक्यूर नॉलेज देगी, कुछ भी गलत देगी नहीं, क्योंकि उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है। अगर आप बोलोगे ना भैया कि मेरा चैट जीपीटी से आप पूछोगे कि भैया मेरा 10 लाख लॉस हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो वो आपको एक बेहतरीन तरीका और नुस्खा बताएगी, जो इंसान
उस फेज से गुजर के निकला है, मतलब ठीक है, तो आप पूछ सकते हो, मेरा कहने का मतलब है। और हर बार एक सोचकर पैसा लगाना कि इस बार तो पक्का मैं जीतूंगा। सबसे बड़ी दिक्कत, मतलब इंसान सोचता है कि भैया हमारा तो लॉस हो गया है, अब मुझे तो रिकवर करना है, तो अब क्या हो गया, एक बार फेल हो गया है, अब 5,000 डाला है, क्या पता ये 10,000 में डालूंगा कवर हो जाएगा, डबल कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, डबल पैसा डाला है। लेकिन फिर वही एक दिन में आप जब बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन करते हो, 5,000 10,000, बैंक में तो दिक्कत होती है, बैंक के साथ साथ आपको लॉस होता है, आपका पर्सनल लॉस होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको लॉस से चेजिंग नहीं करना है, लॉस चेजिंग आप नहीं करते हो तो कुछ हद तक बच सकते हो। अगर आपका टारगेट है, जैसे आपने एक सिंपल सा लॉजिक समझिए, और जैसे आपके पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है, आप 10,000 को 10 हिस्सों में बांट देते हो कि भैया मुझे 10,000 को 10 दिन में ही प्ले करना है, मतलब एक दिन में 1,000 प्ले करना है। तो आप एक दिन का टारगेट जो आपका रहता है 1:3 का रहता है, मतलब जैसे आपको 1,000 रुपये डालने हैं, 1,000 से 4,000 करना है, और 2 बेट आपको पास करनी है, मतलब एक गया 1,000 लगाया तो वो 2,000 हो गया, और 2,000 जब लगाया तो वो 4,000 हो गया। तो आपका इंस्टेंट एक ही दिन में 3,000 का प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर ये चीज़ पूरे हफ्ते में, ठीक है, 10 दिन में अगर ये चीज़ 6 दिन भी फेल होती है, 4 दिन भी पास होती है ना, होती है भाई, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, होती है चीज़ें, 4 दिन भी पास होता है ना, तब भी आप अच्छे खासे 10,000 के प्रॉफिट में रहते हो, और 6 दिन फेल भी हो जाती है तब भी, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये लॉजिक लेकर चलिए, तभी हो पाएगा। अंधाधुन लोग बताते हैं कि भैया 10,000 कंपाउंडिंग करो, 50,000 डालो, कंपाउंडिंग करो, इतना बना लो, इतना बना लो, भाई कुछ काम नहीं करता। जिस दिन कंपाउंडिंग फेल होती है ना, आपका एक दिन का प्रॉफिट जब 2-3 दिन लगातार 2 दिन 3 दिन लॉस होता है ना, तब दिमाग खराब होता है। उसी में ये जो लोग हैं यही फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत जरूरी है चीजें जानना, आप समझो चीजों को। और देखो, अब धन्यवाद, कुछ और बड़ी चीज नहीं थी, हमने क्या क्या सीखा उसको समझ लेते हैं, ठीक है। और मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ, और मतलब सीरीज ऐसी रहेगी कि मैं एक लॉस रिकवरी की जो चीज बताते हैं यूट्यूब में, जो लोग बताते हैं क्या चीज गलत बताते हैं, और मैं एक प्रैक्टिकल सही तरीका बताऊंगा कि क्या होनी चाहिए। और एक ऐसा सीरीज रहेगा, कम से कम उससे 15 सीरीज रहेंगी, 15 वीडियो रहेंगी, उसमें मैं स्टार्टिंग से चीज़ें बताऊंगा कि जो लोग इस चीज़ में नए हैं वो अगर इस चीज़ को देख लेते हैं तो वो इस लेवल की लॉस में नहीं जा पाएंगे, और वो बच के निकल भी सकते हैं। देखिए हमने यहाँ क्या क्या सीखा, खुद को जरूरत से ज़्यादा होशियार मत समझिए, हार के बाद पास पैसा तुरंत निकलने के चक्कर में मत पड़िए, और छोटे नुकसान का मतलब नज़रअंदाज मत करिए छोटा नुकसान, क्योंकि छोटा ही पैसा बड़ा बनता है, तो बड़ा लॉस बनता है। अपनी असली स्थिति और किसी के साथ साझा कर, मतलब हर किसी आपके घर में बड़ा है तो उसके साथ जरूर साझा करिए, और हर एक मतलब सोचकर पैसा लगाए, कि ये मत सोचिए कि आपका पैसा आपकी लगा देता हूँ तो मेरा पास हो जाता है, ठीक है। और टेलीग्राम में मैंने कुछ एक रोड मैप दिया है, ठीक है, टेलीग्राम में आप चेक कर लेना, मैं रोड मैप डाल दूंगा। जो चीज़ें हैं 15 दिन आप फॉलो करते हो तो कुछ आपका माइंडसेट, दिमाग और जो भी लॉस रिकवरी के बारे में सोच रहे हो वो चीज़ कर सकते हो। तो टेलीग्राम में जुड़ जाना। बाकी हम वीडियो यहीं एंड करते हैं, और हम एक नई सीरीज जल्दी शुरू करते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।